नमस्कार दोस्तों, एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फा खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अरावली के वर्गीकरण के संबंधित। हम यहाँ आपको टोटली इस राजस्थान के नक्शे से याद कराने का प्रयास करेंगे और फिर हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, वो भी इस नक्शे के माध्यम से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अरावली के संबंध में सही नहीं है। क्या क्वेश्चन है? उत्तरी अरावली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में इसने दे रखा है कि उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले के दक्षिणी भागों में है। ऑप्शन बी है इस क्षेत्र में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन सी है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आज कल जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है वो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, विस्तारित क्वेश्चन। तो वो हम जानते हैं पूरे डिटेल से। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं हमारे इस डायग्राम को। देखिए, सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। देखिए, इस चित्र से समझने का प्रयास करेंगे नक्शे से। देखिएगा, ये कह रहा है क्या क्या बता रहा है ये हमें, मध्य अरावली या उत्तरी अरावली, टोटल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, उत्तरी अरावली जो है उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। उत्तरी अरावली के अंदर देखिए क्या आता है। उत्तरी जो अरावली है इसके अंदर झुंझुनू, उत्तरी जो अरावली है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, यहाँ देखिएगा झुंझुनू आता है और इसका झुंझुनू का दक्षिणी और पूर्वी भाग आता है। सीकर आता है, कोटपुतली, बहरोड, खैराथल, तिजारा, ठीक है, ये आते हैं। और उसके बाद अलवर आता है, दौसा आता है, जयपुर आता है। ठीक, तो ये जो भाग आते हैं वो किस में आते हैं? उत्तरी अरावली में। और यहाँ पर देखिए उत्तरी अरावली के अंदर कौन सा भाग आता है इसका? जयपुर, अजमेर, ब्यावर, ये किस में आते हैं? मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, अब जानते हैं, हमें सिर्फ जानना किसको है? उत्तरी अरावली को। यहाँ पर आते हैं झुंझुनू दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग, सीकर, कोटपुतली, भैरोड, कैरातल, तिजारा और अलवर, दौसा, ये जिले जो आते हैं, और जयपुर, ये जिले जो आते हैं वो किसमें आते हैं? उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा दक्षिणी अरावली के अंदर, दक्षिणी अरावली में क्या आता है? अजमेर आता है, ब्यावर आता है और उसके बाद राजसमंद इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भाग जो आता है वो किसका आता है? भीलवाड़ा का भी आता है। तो ये मध्य अरावली हो गया। अब देखिए दक्षिणी अरावली, दक्षिणी जो अरावली है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे पहले ऊंचाई जानते हैं। देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी? 1000 मीटर है। चट्टाने ग्रेनाइट और राइलाइट चट्टाने पाई जाती है। शौर्य उच्च चोटी जो है इसकी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, अब देखिए गुरु शिखर से दिल लगा के जरा आशा रखो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ट्रिक लगा रखी है। जो टोटली दक्षिणी अरावली की जो चोटियां हैं उनको हम इससे याद करेंगे। ठीक है, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो और जे ऋषि छप्पन झाड़ का डोरा कमल के माकड़ में सजा दे। इस ट्रिक से हम दक्षिणी अरावली की जो टोटल चोटियां हैं उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा दक्षिणी अरावली है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो दक्षिणी अरावली में देखिएगा बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, सैलूम्बर आता है और उदयपुर आता है, सिरोही आता है, जालोर आता है, पाली आता है, राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। तो ये जो जिले आते हैं वो किस में आते हैं? दक्षिणी अरावली में आते हैं। और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई हमने पढ़ा 1000 मीटर इसकी ऊंचाई है। चट्टाने यहाँ पर ग्रेनाइट और राइलाइट पाई जाती है। शरोय चोटी है वो इसकी गुरु शिखर है। ठीक है, तो ये कुछ हमने अरावली के मध्य में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कुछ मध्य अरावली के बारे में फिर से। औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। चट्टाने यहाँ पर ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टरजाइट चट्टाने पाई जाती है। सर्वोच्च चोटी है वो गोराम जी है जो ब्यावर के अंदर है। कुल ऊंचाई है इसकी 933.72 मीटर। ठीक है, और अन्य चोटियां हैं मध्य अरावली के अंदर, उनकी हमने ट्रिक लिखी है। देखिए, नानी ने नाग को मारा,
नानी ने नाग को मारा, इस ट्रिक से देखते हैं। नानी से नानी सिरडी, ठीक है। और देखिए नाग से नाग पहाड़, मारा से मोराइची पर्वत। यहाँ पर देखिए देव की मेर सारा व तारा करे, देव की मेर सारा और तारा करती है। तो देव से देवगिरी, मेर से मेरवाड़ा, सारा से सारवाड़ा सारण पहाड़ी, और तारा से तारागढ़ की पहाड़ी। ये किसमें है? मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। अब उत्तरी अरावली को करते हैं। उत्तरी अरावली जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। इसमें चट्टाने जो पाई जाती है वो फाइलाइट और क्वार्टरजाइट चट्टाने पाई जाती है। सर्वोच्च चोटी जो इसकी है वो है रघुनाथगढ़ सीकर में है, और 1055 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अब यहाँ पर चोटियां कौन कौन सी पाई जाती है इसमें? उत्तरी अरावली में। तो याद देखिएगा, बीबी की जे ने भानगढ़ में नहर निकलवा दी, बीबी की जे ने भानगढ़ में नहर निकलवा दी। अब देखिए बी से क्या रखना है? बिलाली, और इस बी से बिचून, जे से जयगढ़, ठीक है, ने से नाहरगढ़, बान से भानगढ़, और नहर से नाहरगढ़। ये यहाँ पर आ गया, नहर से नाहरगढ़, ठीक है। अब देखिए कुछ और चोटियां हैं, जैसे जे से जयगढ़, बाबा से बाबा, जय बाबा, बालक को नहर, नहर का सिर दिखवा दो। दूसरी इसकी ट्रिक है कि रघु गरल को भेज खोया निकलवाना है। क्या? कि रघु गरल को भेज खोआ निकलवाना है। रघु से रघुनाथगढ़, गरल से लोहागरल, भेज से भेजागढ़, और खोआ से खोआ पर्वत। ये क्या है? उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा किसको? डायग्राम के माध्यम से। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अरावली के संबंध में सही नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है वो आता है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट चट्टानें पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ सीकर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 700 मीटर किसकी ऊंचाई है? मध्य अरावली की ऊंचाई है। किसकी है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अरावली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो आजकल जो ट्रेंडिंग एग्जाम है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो देखिएगा, मध्य अरावली का पूछा आपकी बात, तो मध्य अरावली का विस्तार है वो अजमेर में है, उत्तरी राजसमंद में है, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर जिले में है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने उस मैप से पढ़ा था कि उत्तरी मध्य अरावली है वो अजमेर, उत्तरी राजसमंद और दक्षिणी पूर्वी जयपुर जिले में है। बिल्कुल सही है। मध्य अरावली की चट्टानें ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टरजाइट से बनी है। बिल्कुल सही बात है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में है, ठीक है, जानते हैं आगे। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो दक्षिणी अरावली का भाग है। क्या है? दक्षिणी अरावली का भाग है, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 722 मीटर है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है मध्य अरावली के बारे में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। अब आपसे पूछे कि तो इसकी सही सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो वो हमने मैप से पढ़ा था। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गोरमजी है। गोरमजी, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 933.72 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गोरामजी या गोरमजी, दोनों में से कोई भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युगम दक्षिणी अरावली के संबंध में सही नहीं है? क्या पूछा है? दक्षिणी अरावली के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब ये हमें फिर से तीनों अरावली जो है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली के बारे में डिटेल से नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए पढ़ते हैं। विस्तार, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजमंद, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। बिल्कुल सही है। ये हमने पढ़ा था मैप के अंदर। बिल्कुल सही बात ये बता रहा है कि इनका जो विस्तार है
वो सिरोही, उदयपुर, राजमंद, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात तो इसने सही बताई है। दूसरा है सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है 1727 मीटर। 1727 मीटर इसलिए लिखा होता है कि इसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है उसके साइज को इसमें जोड़ दिया गया है 5 मीटर को, उसके हिसाब से 1727 बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो है वो 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 1000 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। चट्टाने केवल क्वार्टर जाइंट और फाइलाइट और स्लेटी पाई जाती है, स्लेट पाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है? हमने मैप से पढ़ा था कि यहाँ पर एक तो रायोलाइट चट्टाने, रायोलाइट और ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। रायोलाइट और ग्रेनाइट चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है, ना कि यहाँ पर फाइलाइट और क्वार्टरजाइट चट्टाने पाई जाती है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अरावली में स्थित चोटियां या पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो जयगढ़, नाहरगढ़, बालागढ़ और बैराट और बिजनौर यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही बात है। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। टोडगढ़, तारागढ़ और गोरमजी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं, आगे जानते हैं। मालखेत, तोरावाटी, भोजागढ़ और नाहरगढ़ की चोटियां यहाँ उत्तरी अरावली की में स्थित है, सही बात है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, जिसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? कि यहाँ पर टोडगढ़, टोडगढ़ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अरावली के अंदर। तारागढ़, गोरामजी जो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, 933.72 इसकी कुल ऊंचाई है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है औसत ऊंचाई के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औसत ऊंचाई के बारे में पूछा है कि औसत ऊंचाई के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है, ये भी सही है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई दक्षिणी अरावली से अधिक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो दक्षिणी अरावली है इससे ऊंचाई अधिक किसकी है? उत्तरी अरावली की है। तो इसकी तो ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर, और इसकी कितनी है? 1000 मीटर। तो ज्यादा कौन सी की हुई? ज्यादा किसकी? इसकी है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य अरावली की चोटियों के संबंध में सही नहीं है? क्या पूछा है? मध्य अरावली की जो चोटियां हैं उसके बारे में सही नहीं है, वो हमें बताना है। गोरमजी, टोडगढ़ मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही बात है। 933.72 मीटर इसकी क्या है? कुल ऊंचाई है, ये बिल्कुल सही कथन है। गोरमजी की ऊंचाई 933.72 मीटर है, बिल्कुल सही है। तारागढ़, अजमेर और नाग पहाड़ की चोटियां मध्य अरावली में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य अरावली की चोटियों की औसत ऊंचाई 1722 मीटर है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मध्य अरावली की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिणी अरावली में स्थित चोटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसमें पूछा है? दक्षिणी अरावली का। दक्षिणी अरावली में स्थित चोटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। पढ़ते हैं, जानते हैं। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। कुंभलगढ़, जरंगा, अचलगढ़, आबू शेर जैसी महत्वपूर्ण चोटियां यहाँ स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इस अरावली में केवल रघुनाथगढ़ चोटी ही प्रमुख है। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं पहले। ऋषभदेव, कोटड़ा, ऋषभदेव और कोटड़ा की पहाड़ियां भी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो रघुनाथगढ़ का है,
दक्षिणी अरावली की थोड़ी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ तो है उत्तरी अरावली की। कौन सी अरावली की है? उत्तरी अरावली की चोटी है ये। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के प्रकार के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चट्टानों के प्रकार आपको बताना है कि चट्टानों के प्रकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तरी अरावली में क्वार्टर जॉइंट और फाइलाइट चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य अरावली में ग्रेनाइट और क्वार्टर जॉइंट चट्टानें पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी अरावली में ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अरावली में ग्रेनाइट, नीस और ये कोई नाम नहीं है, सोमाइट पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी अरावली के विस्तार में शामिल नहीं है? दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है? सिरोही ये तो है, राजसमंद ये भी है, चित्तौड़गढ़ ये भी है, तो है कौन सा नहीं? दौसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन अरावली के तीनों भागों के विस्तार के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन अरावली के तीनों भागों के विस्तार के संबंध में सही नहीं है? उत्तरी अरावली का विस्तार केवल अलवर और दौसा जिले में है, ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर, टोंक व भीलवाड़ा में है, ठीक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार पाली, उदयपुर, सिरोही जैसे जिलों में है, ठीक है। उत्तरी अरावली व दक्षिणी अरावली दक्षिणी भाग सीकर और झुंझुनू तक फैला हुआ है। उत्तरी अरावली का दक्षिणी भाग सीकर और झुंझुनू तक फैला हुआ है, ये भी सही बात है इसकी। केवल पूछ रहा है उत्तरी अरावली का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली का विस्तार पाली में है, उदयपुर में है, सिरोही में है, ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर में है, टोंक भीलवाड़ा में है, ठीक है। उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर में है, केवल अलवर में है। उत्तरी अरावली का विस्तार केवल अलवर में है और दौसा में है, केवल अलवर और दौसा में नहीं है। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी देखिएगा कि बिलाली तथा बरवाड़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिलाली और बरवाड़ा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 परीक्षा 2025 में बिलाली और तथा बरवाड़ा है क्या? उत्तरी अरावली के दर्रे हैं, मध्य अरावली की चोटियां हैं, दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं या उत्तरी अरावली की चोटियां हैं? तो बिलाली और बरवाड़ा क्या है? उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।